बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब करीम के इसम अज़ीम से, जिसकी दस्तरस में अर्श अज़ीम भी है और अर्ज़ वसी भी। दुरूद व सलाम शान कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मुझे आमिर उस्मान आदिल कहते हैं और आप इस वक्त मौजूद हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर। बिलाखिर पंजाब में बड़ा खड़ाक तैयार है। जी हाँ, कल रात पंजाब असम्बली खुल गई और रातों रात वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा करा दी गई। गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने के लिए ख़त लिख दिया और जनाब ये नोटिफिकेशन जो है वो भी वसूल हो गया पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट में। सवाल, रात को असम्बली किसके कहने पर खोल दी गई? क्या वज़ीर आला पंजाब भी अंदर से चाहते हैं कि उनके खिलाफ अदम एतमाद आ जाए और उनको असम्बली तहलील ना करना पड़े? और क्या खबर है कि क्या बड़ी ऑफर कर दी गई आसिफ जरदारी की जानिब से परवेज इलाही वज़ीर आला पंजाब को कि अगर आप इस्तीफा देकर हमारी सफ़ों में आ जाएं तो फिर जनाब मज़े करें। और अगली बड़ी खबर कि इस वक्त लाहौर में फी MPA रेट क्या चल रहा है, बोली ज़मीरों की कितनी लगाई जा रही है और इस वक्त मंडी का, ज़मीरों की मंडी का भाव क्या है, इस पर बात होगी आज की इस वीडियो में। और ताज़ा तरीन सालिक हुसैन ने जो ऑफर चल रही है परवेज इलाही को दोबारा से वज़ीर आला पंजाब PDM की जानिब से बनाने की, उसमें क्या शर्त रख दी है? उन्होंने परवेज इलाही को कबूल करने के बदले में क्या बड़ा मांग लिया है गुजरात से, इस पर बात होगी। और जनाब आखिर में बात करेंगे कि इमरान खान ने जो भी ज़मान पार्क में एक मशावरती इजलास तलब किया था अपनी पार्टी का, उन्होंने अपना लाया अमल क्या इख्तियार कर लिया? क्या मरकज़ की तारीख दोहराई जाने वाली है जब अचानक असद कैसर ने इनकार कर दिया था इजलास की सदारत से और फिर कासिम सूरी आए थे और उन्होंने वो करारदाद जो थी तहरीक अदम एतमाद की उसको पलट कर रख दिया था? क्या पंजाब में भी सब्तैन खान जो कि स्पीकर हैं पंजाब में, इमरान खान के बाएतमाद खिलाड़ी हैं, वो क्या करने जा रहे हैं? ये है मेरी आज की इस वीडियो का मौजू। बात शुरू करते हैं जी कि पंजाब में क्या सूरत हाल कल अचानक रातों रात ड्रामाई बन गई। इमरान खान ने चौधरी परवेज इलाही और KP के वज़ीर आला महमूद खान को दाएं बाएं बिठाकर ऐलान किया था, तारीख दे दी थी कि हम 23 दिसंबर को असम्बली तहलील कर देंगे। और वहां उन्होंने जनरल बाजवा को बड़ी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। अगले दिन चौधरी परवेज इलाही गुस्से में आए, उन्होंने मीडिया टॉक की इंटरव्यू किया और कहा, खबरदार जो बाजवा का नाम लिया, बाजवा हमारे मोहसिन हैं, इमरान खान तुम्हारे भी मोहसिन हैं, तो एहसान फरामोशी मत करो और अब मैं चुप नहीं रहूंगा बल्कि मैं जवाब दूंगा। ये बड़ी सख्त जो थी परवेज इलाही के अंदर से एक आवाज उठी और जिम्मेदारों ने कहा कि जनरल बाजवा ने बाकायदा फोन करके परवेज इलाही को कहा कि ऐ की कीता जे और तुसी जनाब ओदे सजी वखी बैठे साओ ते मैनू ही वो जुड़े रहे ने सरकार। तो इस पर परवेज इलाही ने फिर अपना हक अदा किया एहसान का, जो वो बताते हैं कि हमारे पर बेशुमार एहसानात। अब जनाब हुआ क्या है कि कल रात को खबरें आई तवातर से कि असम्बली सेक्रेटेरिएट में नून लीग और पीपल्स पार्टी ने चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ, स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद की करारदाद जमा करा दी है बाज़ाब्ता तौर पर। इसी पर इक्तफा नहीं किया गया बल्कि अगली खबर आई कि गवर्नर पंजाब ने चौधरी परवेज इलाही वज़ीर आला पंजाब को हाउस से एतमाद का वोट लेने के लिए भी बाकायदा तौर पर खत लिख दिया है। और वजूहात बड़ी दिलचस्प बताई कि जनाब कुछ PTI और काफ लीग के बीच कुछ अच्छा नहीं चल रहा। इमरान खान ने असम्बलियां तहलील करने का ऐलान किया, परवेज इलाही ने मार्च में कहा कि असम्बलियां जाएंगी। उन्होंने इमरान खान के बयानिए की नफी की, इमरान खान ने बाजवा पर तनकीद की, परवेज इलाही ने इमरान खान पर तनकीद कर दी। और ये वो वजूहात हैं। फिर जी कहा कि इनका एक वजीर है जो कि हसनैन बहादुर दरेशक, उन्होंने इस्तीफा दिया परवेज इलाही से इख्तलाफात की वजह से, और एक और वजीर हैं जी उनको बनाया गया पंजाब का वजीर, तो इस पर इमरान खान को खबर ही नहीं थी। ये सारी बातों को बुनियाद बनाकर गवर्नर ने लिख दिया कि परवेज इलाही बादिउन नजर में अपने हाउस का एतमाद खो बैठे हैं, लिहाजा आईनी तकाजा है कि परवेज इलाही पंजाब असम्बली से एतमाद का वोट ले। अब इस पर बड़े सवाल उठे कि जनाब ये रात को पंजाब असम्बली का अमला क्या कर रहा था? इंतजार कर रहा था। और सेक्रेटरी असम्बली अनायत खान लख की तस्वीर सूटेड बूटेड टाई शाई पहनी हुई, उस पर बड़ी बात हुई कि ये तैयार श्यार होके क्या कर रहे थे? इंतजार में थे। इनको कहा गया था कि आ जाएं भाई, तैयार हम आ रखे हैं लेके अदम एतमाद की तहरीक।
تو اب جناب دیکھنا یہ تھا کہ حکمت عملی کیا بنائی عمران خان نے، اس پر بات کریں گے، لیکن پہلے بتا دوں آپ کو کہ ایک زرداری سب پہ بھاری، جن کو بڑے میاں صاحب نے لندن سے یہ باقاعدہ طور پر فری ہینڈ دیا تھا کہ بھلے کچھ بھی کریں آپ، مجھے پنجاب میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں، مجھے پنجاب کی حکومت چاہیے اور کسی صورت بھی وہ عمران خان کے پاس نہیں رہنی چاہیے۔ تو اس پر جناب آصف زرداری حرکت میں آئے، انہوں نے بڑی ایک دفعہ پھر جوڑ توڑ کا سلسلہ شروع کیا وہیں سے جہاں سے ٹوٹا تھا، اور انہوں نے میاں شہباز شریف سے ملاقات کی، پھر اس کے بعد چودھری شجاعت کی رہائش گاہ پر پہنچے، ان سے ملاقاتیں کی، مولانا فضل الرحمان کو لاہور بلوا لیا، اور پھر اب اندر سے خبریں کیا نکلی ہیں جناب؟ خبر یہ ہے کہ اس وقت پنجاب میں ضمیروں کی منڈی میں فی ایم پی اے 75 کروڑ تک بولی جا پہنچی ہے۔ پیشکش یہ کی جا رہی ہے آپ ہماری مرضی کے مطابق چلیں، اپنا 75 کروڑ پکڑیں اور کھڑے کریں، اور اس میں کیا ہوگا، اس میں آپشن دی گئی ہیں، کیونکہ اب جو ڈیفیکشن کلاس ہے وہ لگ سکتی ہے، اگر کوئی پارٹی پالیسی سے ہٹ کر ووٹ دے گا تو جناب کرنا کیا ہوگا، کاف لیگ یا پی ٹی آئی کے ایم پی ایس کو صرف اجلاس کے دن غیر حاضر رہنا ہوگا۔ جی ناظرین، غیر حاضر رہیں، 75 کروڑ پکڑیں، یہ آفر تک کی جا رہی ہے کہ جناب مزے کریں، عمرے پہ چلے جائیں، سیر کو نکل جائیں یورپ کی، گھومیں پھریں، مزے کریں اور اپنے دام کھڑے کریں ضمیر بیچ کر۔ اور اس کے بعد جناب پھر چونکہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد ہے اس پر اگر ووٹنگ ہوتی ہے تو یہ سیکرٹ بیلٹ ہے، خفیہ ووٹنگ ہے، اس میں احتمال بتایا جا رہا ہے کہ لوگ بک سکتے ہیں، کیونکہ وہ پتہ ہی نہیں کون ووٹ ڈال آیا، پیسے بھی لے لیے اور سرخرو کے سرخرو رہ گئے، لیکن جو وزیر اعلیٰ پر اعتماد کا ووٹ ہونا ہے اس میں شو آف ہینڈ ہوگا، تو اس میں شاید سکور جو ہے وہ اتنا نہ رہے مطلوبہ جس کی بات کی جا رہی ہے۔ ابھی نون لیگ کو ایک بڑی کامیابی مل گئی ہے لاہور ہائی کورٹ سے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب اور اسپیکر جو ہیں انہوں نے نون لیگ کے کوئی 17-18 اراکین اسمبلی تھے جنہوں نے ہاؤس میں ہنگامہ کیا تھا، ان کی جو رکنیت تھی وہ معطل کر رکھی تھی، حاضری پر پابندی لگا رکھی تھی 15 اجلاسوں کے لیے۔ آج وہ لاہور ہائی کورٹ گئے ہیں اور انہوں نے کہا جی کہ یہ ہماری جو ہے پابندی ختم کی جائے، اور اس پر جو ہے ہائی کورٹ نے ان کو جو اجلاس گورنر نے طلب کر رکھا ہے 21 کو، اس میں حاضری کے لیے اجازت دے دی ہے، پابندی اٹھا لی ہے، اور کہا ہے کہ اگر ووٹنگ ہوتی ہے تو وہ ووٹنگ میں حصہ بھی لے سکتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس وقت عددی کیا پوزیشن چل رہی ہے پنجاب اسمبلی میں۔ 180 کل اراکین ہیں پی ڈی ایم کے، جس میں نون لیگ، پیپلز پارٹی، راہ حق پارٹی اور آزاد ملا کر ان کے پاس 180 کا اسکور ہے۔ اب ہم آتے ہیں جو تحریک انصاف، ان کے پاس بھی 180 ہیں، لیکن 10 سیٹیں کاف لیگ کی ہیں تو 190 ہو جاتے ہیں۔ اب جناب اگر تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہوتی ہے پرویز الہی کے خلاف تو اس میں 186 کا ہدف پورا کرنا ہے نون لیگ، یعنی ان کو ہر صورت 6 بندے کہیں نہ کہیں سے توڑنے ہیں، تب جا کے پرویز الہی کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوگی۔ اور اگر پرویز الہی نے اعتماد کا ووٹ لینا ہے گورنر کی ایڈوائس پر تو پھر یہ سردردی پرویز الہی کی ہوگی کہ ان کو 186 بندے پورے کرنے ہیں، یا اس وقت ہاؤس میں جتنے اراکین بیٹھے ہوں گے کل ملا کے ان کی اکثریت شو کرنا ہوگی۔ 186 بھی ضروری نہیں، فرض کریں کہ اگر 100 اراکین بیٹھے ہیں ہاؤس میں تو پرویز الہی کو اس میں سے اکثریت بتانا ہوگی کہ 100 میں سے 55 میرے ساتھ ہیں، 60 میرے ساتھ ہیں، 51-52 میرے ساتھ ہیں۔ اور اب جناب یہ ساری صورتحال تو چل رہی ہے آئینی تقاضوں کے مطابق۔ اب خبریں یہ آئی ہیں کہ لندن سے میاں نواز شریف، جو کہ پہلے راضی نہیں تھے پرویز الہی کو پی ڈی ایم کی طرف سے وزیر اعلیٰ پنجاب تسلیم کرنے پر، کیونکہ آصف علی زرداری نے قائل کیا شہباز شریف کو، نواز شریف کو، اور اس کے بعد وہ پہنچے چودھری شجاعت حسین کے گھر اور گارنٹی مانگی کہ جناب پہلے بھی پرویز الہی صاحب پھسل گئے تھے اور وہ بنی گالہ بھاگ گئے تھے، اب کی بار آپ ہمیں ضمانت دیں گے، ہم دوبارہ انہیں لیتے ہیں پی ڈی ایم کا وزیر اعلیٰ، لیکن وہ آپ کی ضمانت درکار ہے۔ اور خبریں یہ ہیں میاں نواز شریف مان گئے ہیں پرویز الہی کو کہ اگر چودھری شجاعت حسین گارنٹی دیتے ہیں تو پھر پرویز الہی کو آفر دے دیں۔ اور اس آفر کی صورت میں کیا امکان تھا، پرویز الہی کیا کریں گے کہ یا تو وہ استعفیٰ دے دیں گے، استعفیٰ دے کر وہ ایک پیغام دے دیں گے پی ڈی ایم کو کہ جناب بندہ حاضر ہے، اور استعفیٰ جب ہو جائے گا تو وہ عدم اعتماد کی تحریک بھی اس کا کوئی امکان ہی نہیں رہے گا، کوئی جواز نہیں رہ جائے گا، تو پھر نیا قائد ایوان چننا ہوگا۔ تو نئے قائد ایوان کی
के इंतहाक की सूरत में अब क्या होगा कि परवेज इलाही उम्मीदवार होंगे पीडीएम के, यानी 180 वोट उनके और काफ लीग के जितने वोट परवेज इलाही को पड़ जाएं वो दोबारा वजीर आला बन सकते हैं पीडीएम की जानिब से। लेकिन अब अंदर की खबर देने वालों ने यह बताया है कि चौधरी सालिक हुसैन फरजंदे चौधरी शुजात हुसैन ने यह शर्त रख दी है कि अगर परवेज इलाही को दोबारा हमने वजीर आला बनवाना है तो मुझे अपने दादा चौधरी ज़हूर इलाही की नशिस्त गुजरात शहर की, जहां से अब मोहन्नस इलाही एमएनए हैं, मुझे वो नशिस्त हर सूरत चाहिए। मैंने उस सीट पर आइंदा इलेक्शन लड़ना है। तो ये जनाब कड़ी बड़ी शर्त आ गई है सालिक हुसैन की जानिब से। अब जनाब खबरें आगे बढ़ती हैं कि क्या हिकमत अमली है। कानूनी माहिरीन क्या कहते हैं कि इजलास रवां जारी हो तो अदम एतमाद की तहरीक लाई नहीं जा सकती, गवर्नर एतमाद का वोट लेने को कह नहीं सकते। लेकिन अता तारड़ उन्होंने कल कहा जी कि नहीं, ऐसी कोई शिक कहीं भी किसी कानून में मौजूद नहीं है। आज की ताज़ा खबर यह है कि ज़मान पार्क में इमरान खान की ज़ेर सदारत मशावरती इजलास, उसमें गहरा गौर-ओ-खोज, और अब यह ऐलान किया गया है कि हम अदालत में नहीं जाएंगे। पीडीएम ने जाना है तो शौक से जाए इस मामले पर। अब कैटेगोरिकली यह फैसला कर लिया गया है और पंजाब में कप्तान के खिलाड़ी स्पीकर पंजाब असम्बली सप्तान खान, जो कि इमरान खान के बहुत बाएतमाद खिलाड़ी हैं, वो डट गए हैं कासिम सूरी की तरह और उन्होंने ये बाकायदा तौर पर इम्कान जाहिर कर दिया है कि इजलास में स्पीकर रूलिंग दे देगा कि जब इजलास जारी हो, इजलास इस वक्त पंजाब असम्बली का जारी है, तो जनाबे गवर्नर की एडवाइस गैर मौसर है। तो जब ये रूलिंग आ जाएगी स्पीकर की कि इजलास तो अभी पंजाब असम्बली का चल रहा है, एक इजलास रवां है, तो गवर्नर दूसरा इजलास तलब ही नहीं कर सकते। लिहाजा एतमाद का वोट लेने के लिए कहने की जो एडवाइस है वो सिरे से गैर मौसर हो गई है। ये इम्कान है स्पीकर की जानिब से इस रूलिंग का, और इस रूलिंग के बाद फिर कोई इजलास नहीं बुलाया जाएगा जिसमें परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेना था। और जनाब उसके बाद स्पीकर की जानिब से यह भी बता दिया गया है कि गालिब इम्कान यह है कि पंजाब असम्बली का रवां इजलास 2 से 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दिया जाए। खत्म नहीं होगा इजलास। एक होता है इजलास प्रोरोग करना, एक होता है इजलास खत्म कर देना। खत्म नहीं होगा, मुलतवी किया जाएगा 3 हफ्तों के लिए, यानी इजलास रवां ही तस्वुर किया जाएगा कानूनी एतबार से, आईनी एतबार से। तो ये एक पेशबंदी है पीटीआई की जानिब से, ये एक तोड़ है वो जो हिकमत अमली रात को नून लीग ने वार किया है, अदम एतमाद की तरीक, गवर्नर की जानिब से एतमाद का वोट लेने का कह देना। अब सूरत हाल बिल्कुल मरकज जैसी बनती जा रही है। आपको याद होगा मरकज में इमरान खान के खिलाफ एतमाद के अदम एतमाद का जो तहरीक लाई गई थी उस पर वोटिंग नहीं कराई जा रही थी। स्पीकर ने रूलिंग दे के मारी, उठा के मारी जनाब कि ये पड़ी है तरीके एतमाद रद्दी की टोकरी में कि ये तो गैर मुल्की जो बयानिया है साजिश और मुदाखलत का। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अज खुद नोटिस लिया था और उन्होंने स्पीकर की रूलिंग जो थी डिप्टी स्पीकर की उसको मुअत्तल कर दिया था, हुक्म सादिर किया था इस पर वोटिंग करवाई जाए। अब देखना यह है कि क्या ये खेल फिर अदालत में ले जाया जा रहा है, और अदालत में जाता है तो क्या अदालत फैसला देती है इस पर कानून आइन की रोशनी में, और नाज़रीन फिर उसके बाद बात आगे बढ़ेगी। सरेदस्त बुहरान और ज्यादा संगीन हो गया है। अब देखना यह कि ये खेल असल में कंट्रोल कहां से हो रहा है, इसका रिमोट किसके हाथ में, वो जो डोरियां हैं वो कहां से हिलाई जा रही हैं। सूरत हाल बड़ी वाज़ेह है, बहुत दिलचस्प है, इंतजार रहेगा। लेकिन एक बात है कि तारीख क्या फरामोश करेगी उन किरदारों को जिन्होंने पहले मरकज में और अब दूसरी बार सूबे में तिजोरियों के मुंह खोल दिए, खजानों पर लूट सेल लगा दी, जमीरों की मंडी में बोलियां 75 करोड़ से अरबों रुपए तक पहुंचा दी। तो ये क्या खिदमत है जी जमहूरियत की। और फिर सच ही तो कहते हैं जिनको मसालेहत का बादशाह कहते हैं, सियासत का इमाम कहते हैं, मर्द कलंदर कहते हैं, एक जरदारी सब पे भारी का ये कौल कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। और हम बेबस मजबूर मकहूर पाकिस्तानी अवाम
یہی کہیں گے کہ جی ہاں، مان لیا کہ سیاست بہترین انتقام ہے، لیکن یہ وہ انتقام ہے جو ہر بار پاکستان کی عوام سے لیا جاتا ہے۔ آپ اپنی تجوریاں بھرتے ہیں، اپنی اولادوں کی سیاست اور ان کا مستقبل سنوارتے ہیں، لیکن عوام کی قسمت میں اندھیرے، مہنگی بجلی، مہنگا پیٹرول اور اشیاء ضروریہ پہنچ سے باہر۔ کب تک ظلم کی یہ سیارات چلے گی؟ بہت شکریہ ناظرین، یہ تھا میرا تجزیہ پنجاب کی صورتحال کے حوالے سے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔